एंड वेलकम अगेन। सो आज हम लोग रूरल मार्केटिंग का फुल कवरेज करेंगे। बेसिकली ये हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो ये आज आपका है पार्ट 1। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ रूरल मार्केटिंग? सबके मन में क्वेश्चन आता होगा कि व्हाट इज़ रूरल मार्केटिंग। तो जब मार्केटिंग के साथ आपने वर्ड रूरल जोड़ दिया, इसका मतलब क्या है? गांव के इलाके में कैसे मार्केटिंग होती है, सेल्स, परचेज, एक्सचेंज और भी बहुत सारी बातें, ये आपका बेसिकली रूरल मार्केटिंग कंसिस्ट करता है। तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। तो रूरल मार्केटिंग क्या रेफर्स करता है? इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मार्केटिंग फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरिया एंड रूरल टू अर्बन एरिया। यहाँ पे बेसिकली बात कर रहा है रूरल मार्केटिंग क्या है। यहाँ पे मार्केटिंग फ्लो करती है शहर से गांव में और गांव से शहर में। अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा, लेकिन धीरे धीरे लेक्चर्स में आपको पूरा समझ में आ जाएगा इसका मीनिंग। सो नेक्स्ट है हमारा एक डेफिनेशन कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू गोपाल स्वामी, रूरल मार्केटिंग इज कंसर्न विद द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो कर रहे हैं कहाँ से? अर्बन टू रूरल, शहर से गांव, एंड वाइस वर्सा, मतलब रूरल टू अर्बन, गांव से शहर, एंड विद इन द रूरल इटसेल्फ, और गांव में सिर्फ उस एरिया में भी आपका फ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो जो ये वर्ड है अर्बन टू रूरल, इसका मतलब है एक प्रोसेस ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बाय अर्बन मार्केटियर। मतलब कोई शहर का पर्सन आके गांव में कुछ सेल कर रहा है, दैट इज़ अर्बन टू रूरल मार्केटिंग। जैसे शहर से आपके यहाँ गांव में आते हैं एफएमसीजी गुड्स, मतलब कि चिप्स लाइक लेज, कुरकुरे, टूथपेस्ट एंड ऑल, और आके आता है आपका प्रोडक्ट, ये एफएमसीजी प्रोडक्ट हो गया, कॉमन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लाइक चेयर, फैन और ऐसे गुड्स जो काफ़ी समय तक ड्यूरेबल रहे और काफ़ी समय तक चले। तो ये कहाँ से फ्लो करता है? शहर से गांव में ऐसी चीज़ें आती हैं। कैसी? एफएमसीजी प्रोडक्ट और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें हमने बात भी की थी डेफिनेशन में और मीनिंग में रूरल मार्केटिंग की, कि रूरल टू अर्बन मतलब गांव से शहर। तो गांव से शहर क्या चीज़ें जाती हैं? तो बेसिकली यहाँ पे जो रूरल प्रोड्यूसर है वो क्या करता है? अपने प्रोडक्ट को अर्बन मार्केट, शहर में जाके बेचता है। बेसिकली क्या बेचता होगा वो? आप दिमाग लगाइए। मिल्क प्रोडक्ट बेचता होगा, दूध बेचता होगा, वेजिटेबल्स एंड ऑल बेचता होगा। तो भी पढ़ लेते हैं। तो जो यहाँ पे क्या होता है, जब रूरल से अर्बन कोई चीज़ें जाती हैं तो ये मे और मे नॉट बी डायरेक्ट, मतलब वो पर्सन डायरेक्टली आपको सेल कर रहा है या किसी मिडिल मैन के थ्रू, किसी एजेंसी के थ्रू, या कोई गवर्नमेंट कोऑपरेटिव के थ्रू बेच रहा है, एंड एक्सेट्रा, हु टेक द इनिशिएटिव इन द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ सेलिंग प्रोसेस एंड हैपन सच इन अप्रोप्रिएट प्राइस। तो कोई भी बंदा है जो गांव का, वो अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली या तो शहर में बेच रहा है या किसी गवर्नमेंट कोऑपरेटिव एजेंसी की हेल्प ले रहा है, और वो एजेंसी, वो कोऑपरेटिव उस बंदे को जो गांव का है उसे अच्छे दाम भी देती है। लाइक जैसे कि अमूल है, अमूल क्या करता है, जो गांव में जो लोग हैं, जो मिल्क मैन हैं, उनसे दूध लेता है और उनको सही सही प्राइसेस भी देता है, और वो मिल्क वो रूरल से अर्बन ले जाता है। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और ऐसी भी एजेंसियाँ होती हैं जो सब्जी वगैरह इकट्ठा करती हैं गांव से और फेयर प्राइस उस फार्मर को दे देती हैं। सो ये भी रूरल से आपकी सब्जी अर्बन में जा रही है उस एजेंसी के थ्रू या उस अदर इंस्टीट्यूट या उस पर्सन के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा, एक हमने एक और बात की थी, रूरल टू रूरल मतलब गांव से गांव। इसमें क्या होता है? सेल होता है और एक्सचेंज होता है एग्रीकल्चर के सामान, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है आपका खेती का है, बाजरा, ज्वार, बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, ये सब चीज़ें आप अपने आसपास के गांव में बेच रहे हैं अपने, या किसी गांव के पर्सन को बेच रहे हैं, तभी ये रूरल टू रूरल हो गया। या आप कोई टूल्स बेच रहे हैं, जैसे खेती हो, कैटल वगैरह बेच रहे हैं अपने नियर बाई विलेजेस में, अपने विलेज में, सो तो ये रूरल टू रूरल हो गया। तो होप जो ये अभी हमने पढ़ा था, ये वाला डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू गोपाल स्वामी, रूरल मार्केटिंग इज कंसर्न विद द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अर्बन टू रूरल एंड वाइस वर्सा एंड विद इन द रूरल इट्सेल्फ। होप आपको ये अब डेफिनेशन क्लियरली समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि फीचर्स ऑफ रूरल मार्केटिंग क्या होता है। सो जो हमारा रूरल मार्केटिंग है ये क्या है? लार्ज है, डाइवर्स है एंड स्कैटर्ड मार्केट है। और सेकंड है इसका कि जो मेजर इनकम है वो रूरल कंज्यूमर की, जो भी गांव में रहते हैं उनकी मेजर इनकम का सोर्स क्या है? एग्रीकल्चर ही है। एंड मेनली एग्रीकल्चर कभी अच्छा होता है कभी नहीं होता है, रेनफॉल पे भी डिपेंड करती है बहुत सारी चीज़ें। और इनका जो गांव में लोग रहते हैं बेसिकली उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है लो होता है बिकॉज ऑफ द लो इनकम, वी कैन से दैट।
और जो इनका यहाँ रूरल एरिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है अभी बहुत डेवलप भी कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी बात नहीं है, बट बेसिकली क्या होता है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होती है एज़ कम्पेयर टू अर्बन शहरी इलाके से। स्टीडी मार्केट ग्रोथ, जो मार्केट ग्रोथ है वो धीरे धीरे होती है। यहाँ पे जो सोच है लोगों की वो क्या है, ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव यहाँ के लोगों की सोच है। डाइवर्स सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग हैं यहाँ पे, कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत मिडिल इनकम का है तो कोई बहुत पुअर भी है, जैसे कि कोई लैंडलॉर्ड है, कोई एग्रीकल्चर है, या कोई वहाँ पे कोई मोची है। तो ये सब क्या है, ये डाइवर्स सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है। शहर में आपको अगर आप किसी कॉलोनी में चले जाए तो बेसिकली आपको वहाँ पे मिडिल लोग दिखेंगे, मिडिल इनकम के, या रेजिडेंशियल एरिया या बड़े बड़े कॉलोनी में जाए तो आपको बहुत अमीर लोग दिखेंगे, ऐसा होता है शहर में। लेकिन गांव में हर तरीके के सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग प्रेजेंट होते हैं, और वो गांव को कहीं ना कहीं एक ये पॉजिटिविटी भी हम कह सकते हैं कि है। लो लिटरेसी रेट होता है रूरल एरिया में। परचेजिंग कैपेसिटी है वो एग्रीकल्चर के प्रॉफिट पर डिपेंड करती है। अगर एग्रीकल्चर का प्रॉफिट अच्छा हुआ तो रूरल मार्केटिंग ऊपर जाएगी, नहीं तो फिर रूरल मार्केटिंग उसी हिसाब से नीचे भी चली जाती है, या क्योंकि एग्रीकल्चर में प्रॉफिट नहीं होगा तो प्रोडक्ट कहाँ से वो पर्सन खरीदेगा। नेक्स्ट है हमारा डिफ़िकल्टीज़ इन रूरल मार्केटिंग। तो डिफ़िकल्टीज़ क्या है, डिफ़िकल्टीज़ इन रूरल मार्केटिंग में पहला है डिप्राइव्ड पीपल एंड डिप्राइव्ड मार्केट। जो पीपल है वो भी कहीं ना कहीं डिप्राइव्ड है, उनमें उनको कुछ ना कुछ चीज़ की कमी है, और मार्केट भी डिप्राइव है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल है वो बिलो पावर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं। और शहर में इनकन्सिस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी रहती है, कभी तो रह जाएगी तो 20 घंटे रह जाएगी, अगले दिन आपको 4 घंटे, तो कभी कभी लाइट ही नहीं होगी, तो इनकन्सिस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो ये बहुत ही मेजर डिफिकल्टी है रूरल एरिया की। लैक ऑफ वेयर हाउसेज, वहाँ पे वेयर हाउसेज की कमी है। लो लिटरेसी है। स्कैटर्ड मार्केट है, मार्केट जो है वो रेगुलेटेड नहीं है, स्कैटर्ड है, फैला हुआ है। लॉ पर कैपिटा इनकम है लोगों की, स्कैटर्ड मार्केट है, आई थिंक ये रिपीट हो गया है। लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है, रोड भी अच्छे नहीं है वहाँ पे, कम्युनिकेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। लेकिन तब भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो रूरल मार्केटिंग में सेल किए जाते हैं, क्योंकि जो रूरल जो पर्सन होते हैं अगर वो एक प्रोडक्ट को चूज़ कर लेना तो उसके साथ लॉयल्टी बरतते हैं। ये तो बात है रूरल मार्केटिंग की। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर नहीं अच्छा लगा हो तो ये भी कमेंट में बताइए, और नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो ज़रूर जल्द से जल्द कमेंट बताइए। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।